जय हिंद बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। आइए समझे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ए कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। क्या मतलब हुआ इसका? ध्यान से सुने। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। सर्कल का जो रेडियस है वो आपको गिवन है। रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो सर्कल का रेडियस गिवन है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। सर्कल का रेडियस गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो कॉर्ड होगी बच्चों, जैसे मैं इसका नाम दे दूं ए बी कॉर्ड, ठीक है। इस ए बी कॉर्ड की वजह से सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड हो रहा है? सेंटर पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद फाइंड द एरियाज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट्स ऑफ द सर्कल। सर्कल के माइनर और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना आपको। बात समझ में आ रही? रेडियस गिवन है, एंगल गिवन है, सेंटर पे एंगल 60 डिग्री है। ये आ गई माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट कौन सी होगी? ये जो कॉर्ड ए बी और ये जो आर्क के बीच में ये एरिया, ये माइनर सेगमेंट। एक तो इसका एरिया फाइंड करना है और मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट कौन सी है? ये कॉर्ड ए बी दिख रही है, ए बी कॉर्ड, और ये बड़ी सी आर्क दिख रही होगी, इसके बीच में आने वाला ये एरिया, ये आ गया मेजर सेगमेंट का एरिया। तो ये दोनों सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड करना है। आइए समझते हैं कैसे। ध्यान से देखो। जैसे आपके पास ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर ओ है, तो सबसे पहले गिवन ही लिख लेंगे हेयर। और रेडियस कितना है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। थीटा मतलब एंगल कितना है? एंगल है 60 डिग्री, तो एंगल भी लिख लेंगे, थीटा 60 डिग्री है। अच्छा, उसके बाद ए बी क्या है? ए बी कॉर्ड है। ए बी इज द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, ठीक है। अब क्या चाहिए? क्या मेरे को? ध्यान से सुने। मेरे को चाहिए कि मेरे को किसी तरह से ए पी बी सेगमेंट जो आपको दिख रही है, इसका एरिया फाइंड करना है। अब माइनर सेगमेंट का एरिया किस तरह से आ सकता है? अगर आपको ये सेक्टर दिख रहा है ओ ए पी बी, ये सेक्टर दिख रहा है, इस सेक्टर में से, एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास ये एरिया माइनर सेगमेंट का आ जाएगा। तो पहला काम यही है कि मेरे को माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, ठीक है। उसके लिए मेरे को एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना पड़ेगा। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर कौन सा है? ओ ए पी बी। नाम लिख दो, ओ ए पी बी। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों सेक्टर तो याद ही होगा, ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये आर्क है, ठीक है। इसके बीच में आने वाला ये पूरा एरिया सेक्टर का एरिया। बोलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों? 60 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई। अब पाई क्वेश्चन में बोला उसने 3.14 यूज़ करना है, तो आपको 3.14 ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो पाई की जगह लिखो 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है? 15, तो 15 का स्क्वायर लिख दो, मतलब 15 इंटू 15 कर दो। अब 0 से 0 कैंसिल। बात समझ में आ रही है? 6 6 जा 36, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटा के बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में पॉइंट को हटा के, पॉइंट की जगह 1 और आगे 2 डिजिट थे तो 2 0 लगा लेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब कैंसिल करो। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। बात समझ में आ रही है? इन दोनों को कैंसिल कर लिया। अब 5 2 जा 10 और आगे 0 है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? 5 4 जा 20, 5 3 जा 15। बात समझ में आ रही है? ऊपर आपके पास बच रहा है 314 इंटू 3 अपान 4 मल्टीप्लाई 2 मतलब 8। कुछ बात समझ में आई? फिर से सुने, ये बाकी कैंसिल हो चुका है। 314 इंटू 3 बचा ऊपर, अपान में बचा 4 इंटू 2 8 होता है। अब बच्चों जब 314 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 942 आ जाएगा, अपान में 8 ऐसे ही। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही? मल्टीप्लाई तो खुद कर लोगे। अब हमारे पास क्या आ गया? ध्यान से सुने बच्चों, आपके पास इस माइनर सेक्टर का एरिया आ गया, ठीक है। ये माइनर सेक्टर दिख रहा होगा, इस माइनर सेक्टर का एरिया आ गया। अब माइनर सेक्टर के एरिया में से मेरे को ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, फिर जाके माइनर सेगमेंट का एरिया आएगा।
इसके लिए अब मेरे को एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ए ओ बी, ये ट्राइंगल दिख रहा होगा ए ओ बी ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या फार्मूला है, ठीक है, 2-3 तरीके हैं बच्चों, लेकिन आसान क्या रहेगा यहाँ पे ध्यान से देखें। जैसे यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी। ओ ए 15 सेंटीमीटर है, ओ बी भी 15 सेंटीमीटर है, और इसके बीच में आने वाला एंगल 60 डिग्री है। ये ट्राइंगल बच्चों मैंने बाहर बना लिया। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है फार्मूला, 1/2 इंटू, देखो अगर ये एंगल मेरे को गिवन है और एंगल के साथ वाली दोनों साइड गिवन है तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, 1/2 इंटू ओ ए इंटू ओ बी इंटू साइन थीटा। ये फार्मूला कब लगेगा, जब जैसे ये एंगल गिवन है और एंगल के साथ वाली दोनों साइड्स की वैल्यू भी गिवन है, तब ये फार्मूला लगा सकते हो। 1/2 इंटू ओ ए कितना है 15 इंटू ओ बी कितना है 15, ठीक है, इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री लिखोगे इक्वल्स टू 1/2 ऐसे ही 15 इंटू 15 225 इंटू साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री पे कितना होता है, √3/2, कितना होता है √3/2। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो आपको बोला उसने रूट की वैल्यू जो है वो आपको 1.73 यूज़ करनी है, ये भी क्वेश्चन के अंदर गिवन था आपको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 225 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू 1.73 अपान 2 2 ज़ा 4। अब नेक्स्ट मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देखें, 225 मल्टीप्लाई ये जो है इसको 173 अपान, पॉइंट की जगह 1 आगे 2 डिजिट थे तो 2 0 लगा के 100 बना सकता हूँ, तो ये 4 एज इट इज़ जैसे था ये रहेगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, फिर से सुनो, पॉइंट की जगह 1 2 डिजिट थे तो 2 0, 225 एज इट इज़, 4 एज इट इज़। अब देखो ये कैंसिल हो सकते हैं, 5 2 ज़ा 10, ठीक है, और साथ में 0 है, 5 4 ज़ा 20 और 2 5 बचा, 5 5 ज़ा 25। बात समझ में आ रही है? 5 4 ज़ा 20, 5 9 ज़ा 45। बात समझ में आ रही है? ऊपर बचा 9 इंटू 173 अपान 4 मल्टीप्लाई 4, ये 16 होता है। अब इसको 9 से मल्टीप्लाई करो। अब जब 9 को मल्टीप्लाई करोगे 173 से तो आपके पास आएगा 1557 डिवाइड बाय 16। जब इसको 16 से डिवाइड करोगे आएगा 97.3125 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके पास ट्राइंगल का एरिया भी आ गया और माइनर सेक्टर का एरिया भी आ गया। अब आप क्या कर सकते हो, अब माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड कर सकते हो। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, ध्यान से देखें, माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, ध्यान से देखें, ध्यान से देखो, ये आपको सेक्टर दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, ओ ए पी बी, और ये कॉर्ड दिख रही होगी। मेरे को ये एरिया चाहिए, ठीक है, ये माइनर सेगमेंट का एरिया। ये कैसे आएगा, ये जो पूरा सेक्टर का एरिया है उसमें से मैं अगर ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो किसका एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए पी बी। ये जो माइनर सेगमेंट दिख रही है इसका एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, ये पूरा एरिया जो दिख रहा है सेक्टर का, इसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। इसमें से किसको माइनस कर दो, किसका एरिया, ट्राइंगल ए ओ बी का। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपके पास कितना आया था 117.75, और उसमें से माइनस कर दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल का एरिया आपके पास आया 97.3125। जब इन दोनों को माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके पास बचेगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या ये बात समझ में? ये किसका एरिया आया, ये आपके पास आया माइनर सेगमेंट का एरिया। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, जैसे ये माइनर सेगमेंट है, ध्यान से देखो, ये माइनर सेगमेंट है मान लो। अब मेरे को निकालना है मेजर सेगमेंट का एरिया। किसका एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया। अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे आ सकता है, ध्यान से देखो, अगर इस पूरे सर्कल में से, ध्यान से देखो, पूरे सर्कल के एरिया में से, ये पूरा सर्कल का एरिया हो गया, पूरे सर्कल के एरिया में से अगर मैं माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं तो मेजर सेगमेंट का एरिया बचेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? फिर मेजर सेगमेंट का एरिया बचेगा। बोलो बात समझ में आ रही है? पूरे सर्कल के एरिया में से
अगर मैं माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दूं तो आपके पास यही एरिया बचेगा मेजर सेगमेंट का। इसका मतलब अब मेरे को क्या करना है, मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए एक तो एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, उसमें से माइनस कर दूंगा माइनर सेगमेंट का एरिया जो मैंने निकाल लिया है। बोलो बात समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं। मेजर सेगमेंट के एरिया को समझते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या है, ए क्यू बी। बात समझ में आ रही? ए क्यू बी दिख रहा है, ये ए बी कॉर्ड के ऊपर ये सारा मेजर सेगमेंट का एरिया है। तो एरिया ऑफ सर्कल चाहिए पहले, एरिया ऑफ सर्कल में से ये माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करना है इसके लिए। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कौन सी, ए पी बी। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट का एरिया कितना था, 20.4375। बात समझ में आ रही है? ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना था 15, 15 के स्क्वायर का क्या मतलब 15 इंटू 15 माइनस ये एरिया पहले ही फाइंड किया है। अब 15 इंटू 15 आएगा 225, 225। ठीक है, बाकी ये सेम रहेगा। अब 3.14 को जब 225 से मल्टीप्लाई करोगे 706.5 आएगा माइनस सेम। ठीक है, अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करोगे आपके पास बचेगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपके पास जो मेजर सेगमेंट का एरिया होगा। बोलो बात समझ में? कहीं से नहीं समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान से सुने। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, बात समझ में आ रही? सर्कल, जैसे ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर मान लो, सर्कल का रेडियस आपको कितना गिवन है बच्चों, 12 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? और ये मान लो ये कॉर्ड है। ठीक है, इस कॉर्ड का नाम मैं दे रहा हूँ ए बी। ये कॉर्ड ए बी, ये जो ए बी कॉर्ड दिख रही है ये सेंटर पे एंगल बना रही है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का एंगल सेंटर पे ये कॉर्ड ए बी बना रही है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये कॉर्ड ए बी की वजह से सेंटर पे एंगल बन रहा है 120 डिग्री का, रेडियस है 12 सेंटीमीटर। अब ये जो कॉर्ड ए बी है, ठीक है, और ये जो आर्क है, इसकी वजह से ये जो सेगमेंट बन रही है इसका एरिया फाइंड करना आपको। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो आइए समझे कैसे करेंगे माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड। तो हेयर थीटा कितना बच्चों 120 डिग्री और रेडियस कितना है, रेडियस है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दिख रहा होगा गिवन है। ए बी क्या है, ए बी कॉर्ड है, ए बी इज द कॉर्ड। ठीक है, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, उसके बाद अगर मेरे को इस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है उसके लिए मेरे को सेक्टर का एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ रही? आइए फाइंड करें एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए, यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं पी, ओ ए, ध्यान से देखें, ओ ए पी बी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला, थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना था 120 डिग्री अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब पाई की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर उसने बोला 3.14 यूज़ करनी है, तो 3.14 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। बोलो बात समझ में आ रही है? 0 से 0 कैंसर, 12 3 जा 36, 3 4 जा 12। बोलो बात समझ में आ रही है? 3.14 इंटू 12 4 जा 48। 3.14 को मल्टीप्लाई करो 48 से, जब इसको 48 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ चुका है। अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आइए समझे एरिया ऑफ ट्राइंगल को। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ध्यान से देखो AOB, ये ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आपको 2-3 तरीके बताए हुए हैं बच्चों, इंट्रोडक्शन से लेके जो एग्जांपल्स क्वेश्चन सॉल्व किए उसी के अंदर बताया हुआ है। अब ध्यान से देखो आपको कौन सा तरीका लगाना है। देखो जैसे देखो 1/2 इंटू, अगर ये तरीका लगाओ OA इंटू OB। ठीक है, OA इंटू OB इंटू साइन
थीटा। एक फार्मूला तो ये था, बात समझ में आ रही है। ये फार्मूला कब लगता है? अगर ये एंगल पता हो और इसके साथ जो दोनों साइड्स हैं इनकी वैल्यूज पता हो। ओ ए और ओ बी दोनों रेडियस है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, 1/2 इंटू ओ ए कितना बच्चों 12 इंटू ओ बी भी कितना 12 इंटू, अब ध्यान से देखो साइन थीटा, तो थीटा कितना है यहाँ पे 120 डिग्री। अब साइन 120 डिग्री का क्लास 10th के अंदर आपने यूज नहीं किया होगा, ना ही आपको वैल्यू पता होगी। अब डायरेक्ट याद करके यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हो, एक तरीका वो भी सही है। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमने 90 डिग्री तक की सर टेबल पढ़ा है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये तरीका लगा लो। साइन थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2। बोलो बात समझ में आ रही है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या, ध्यान से देखें, 2 साइन थीटा अपान 2 इंटू कॉस थीटा अपान 2, ये साइन थीटा का फार्मूला है, ठीक है। अगर साइन 120 डिग्री की वैल्यू याद कर सकते हो डायरेक्ट तो वो लगा दो, नहीं तो ये फार्मूला लगा दो। 2 से 2 कैंसिल, 12 इंटू 12 144 इंटू साइन, ध्यान से देखें, साइन थीटा अपान 2, थीटा कितना है, ध्यान से देखो, थीटा है आपके पास 120 डिग्री और थीटा अपान 2 कितना हो जाएगा 120 डिग्री का आधा, तो मतलब कितना 60 डिग्री। तो देखो अब साइन थीटा अपान 2 कितना लिख सकता हूँ, साइन 60 डिग्री, समझ रहे हो, 120 डिग्री का हाफ 60 डिग्री हो जाएगा, इंटू कॉस थीटा अपान 2, थीटा अपान 2 कितना 60 डिग्री, मतलब कॉस 60 डिग्री। ये फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमने क्लास 10th के अंदर 90 डिग्री तक ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो हैं वो याद की हुई है, इसलिए ये बना लिए मैंने। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 144, ध्यान से देखिए, साइन 60 डिग्री पे होता है √3/2 इंटू कॉस 60 डिग्री पे होता है 1/2। बोलो बात समझ में आ रही है। अब ध्यान से देखो 144 अपान में देखो 2 2 ज़ा 4 इंटू √3 की वैल्यू उसने बोला 1.73 यूज़ करना क्वेश्चन के अंदर, तो 1.73 आ गया। बोलो बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही है। अब देखो 4 3 ज़ा 12, 2 बच रहा है और 4 6 ज़ा 24, यहाँ पे बच रहा है 36 इंटू 1.73। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या करो मल्टीप्लाई, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो बात समझ में आ रही। अब क्या करना था मेरे को, ये माइनर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो मैंने पहले सेक्टर का एरिया फाइंड किया, उसमें से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूंगा तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही। तो अब हैंस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एपीबी माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे आएगा, एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना था, एरिया ऑफ सेक्टर आपने पहले फाइंड किया, कितना आया था 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आ गया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल अभी फाइंड किया 62.28, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, आ जाएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन बना लोगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको मैथ्स एनालिसिस की ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।